ज़ाने मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। एक दिलचस्प उन्वान बगौर समात कीजिए। कौम का हौसला मत तोड़िए। हम ज़ाती तौर पर उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो अपनी गुफ्तगू में, तहरीरों में जागते, सोते, उठते, बैठते मुसलमानों को लान तान करते रहते हैं, उनको बुरा भला कहते रहते हैं और ऐवानों में बेवा की तरह रोते हैं और हर वक्त उनको पस्त हिम्मत और कमज़ोर बनाने में सरगर्म रहते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद कोई काम नहीं करते, अपने हिस्से की जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर चैन से सोते रहते हैं। उसमें हमारे उलमाए कराम, हमारे दानिश्वर, हमारे नाम निहाद सियासी लीडर और हमारे अखबार नवीसी सब शामिल हैं। अगर मुसलमानों में इस वक्त कोई कमी है तो उसका जिम्मेदार कौन? वो कौन है जिसने शाहीन बच्चों को सोहबत ज़ाक में रख कर खाना खराब कर दिया, उनके अंदर परवाज में कोताही और अतवार में खाकबाजी पैदा कर दी है। कौम का इंजन कौम की क़यादत होती है, वो क़यादत कहाँ है? 2019 के बाद हालात ने जिस तेज़ी से करवट बदला है, हमारे बहुत से सुरमाओं के अवसान ख़ता हो गए हैं। वो लोग जो गुज़िश्ता आफ़ियत में थे और समझ रहे थे कि ये तूफ़ान बला टल जाए, जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अभी कुछ दिन बाकी रहने वाली है, तो कुछ लोगों ने फ़ौरन अपना क़िबला बदल लिया और वफ़ादारी का पट्टा गले में डालकर हुक्मरान वक्त की चमचागिरी में मशगूल हो गए। कुछ लोगों को उसका इनाम मिल रहा है और कुछ को मिलने की तमन्ना है, और कुछ दूसरे लोग जो भलाए जा रहे थे और खामोश तमाशाई थे, एकाएक उनके आज़ुए ज़ईफ़ में जंबिश पैदा हुई और हालात और माहौल का सही तज्ज़िया किए बगैर मैदान में कूद गए। वक्त तमाम लोगों को सर जोड़कर बैठने का था, अपनी ज़ाती अना और ज़ाती गर्ज को तौक़ पर रख कर एक मुश्तरका हिकमत अमली तय करना था। मगर ऐसा करने के बजाय सब ने अलग डफली, अलग राग छेड़ दिया और खान साहब की औलाद ने फ्यूचर लीडर विलेज स्कूल फ्रॉड करने के बाद अब्दुल लतीफ़ के डर से अन्ना के पैरों में जा बैठी। अफसोस सद अफसोस। कहीं तो मौज़न अज़ान देकर सो गया और कहीं क़याम से पहले जमात बिखर गई, और लोगों की समझ में ये नहीं आता कि एहतजाज बराए एहतजाज का कोई माना मतलब नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ की सही समझ, मुखालिफ और मुवाफ़िक़ ताक़तों का तज्ज़िया और अवामी राब्ता बहुत ज़रूरी है। लोग अपने ड्राइंग रूम में आराम से बैठकर एक ख़याली तस्वीर बनाते हैं और फिर बग़ैर किसी तैयारी के नारे है इनक़लाब बुलंद करने लगते हैं, और जब लोग उनके साथ नहीं आते तो फिर पूरी कौम को कोसने लगते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी बल्कि बदकलामी करने लगते हैं। जहाँ तक मुसलमान अवाम का सवाल है, वो तो अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद हर वक्त तैयार हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुस्लिम सोसाइटी मिसाली सोसाइटी नहीं है। गरीब जहालत और दर पे हालात को मारने उनका जौहर असल छीन लिया है, लेकिन उस वक्त अगर आप उसका मवाजना करें तो मुसलमान मुल्क की सबसे दमदार कौम है। आप हमें बताइए कि मुल्क में कोई ऐसी कौम है जो पिछले 300 सालों से लगातार आजमाइश झेल रही है और जिसके सर से हर तरह की क़यादत गुजरी है, उसका हौसला नहीं टूटा है, बल्कि आज भी वो हालात से लोहा लेने तैयार है। इसलिए अपनी कमियों का सारा दोष मुसलमान अवाम पर डालना कितना गलत है। आपने एक लंबे अरसे तक कौम के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया खान साहब। आप देखिए हमारी बेटियों और बहनों ने किस बेखौफी और उलुल अज़मी का मुज़ाहरा करके हुकूमत वक्त को बता दिया है कि मुसलमानों में ख़वानीन क़ुव्वत का ज़हूर हो रहा है, उसके अंदर हिमालय पहाड़ से भी टकराने की ताकत है। हमारे अंदर अच्छी और म्यारी तालीम, बेहतर सेहत, इंटरप्राइजशिप का फ़रोग़ और नौजवानों के लिए एक बेहतर कैरियर की गुंजाइश वो उमूर हैं जो पहली तरजीह के तालिब हैं। देर नहीं लगेगी, इसलिए पस्त नहीं बल्कि हौसला बढ़ाने का काम कीजिए। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी।